दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश आप हमारे पेड बैच से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में आपको प्रतिदिन सभी डिक्टेशंस की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश दिए जाते हैं और कुछ ऐसी डिक्टेशंस जो केवल पेड मेंबर्स को ही प्राप्त होती हैं। हमारे पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए और बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जो समय की शिला पर अमिट छाप छोड़ जाती हैं। ऐसी ही तिथि रही 28 मई 2023। इस दिन संसद के नए भवन के उद्घाटन के साथ ही एक नए इतिहास का निर्माण हुआ। स्वतंत्र भारत की संसद के नए भवन का उद्घाटन एक गौरवशाली क्षण है। इस ऐतिहासिक अवसर को जो महत्ता और गरिमा प्रदान की गई वह समय की मांग थी। संसद के नए भवन का रिकॉर्ड समय में निर्माण और उसका भारतीयता से पगे माहौल में उद्घाटन ने आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से भरे भारत की एक नई झलक पेश की। वास्तु विरासत, कला, संस्कृति के साथ संविधान की छवियों को समेटे संसद के नए भवन के भव्य उद्घाटन ने यह विश्वास पैदा करने का काम किया कि अमृतकाल में भारत नई ऊंचाइयां स्पर्श करेगा और उन सपनों को साकार करेगा जो हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने देखे थे। यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि जब सभी दलों को इस अनूठे अवसर का साक्षी बनना चाहिए था, तब अनेक विपक्षी दलों ने नकारात्मकता का परिचय देते हुए संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करना उचित समझा। ऐसा करके उन्होंने न केवल एक महान अवसर को गंवाने का काम किया, बल्कि यह भी प्रकट किया कि वह देश को गौरवान्वित करने वाले अवसरों पर भी अपनी क्षुद्रता से ऊपर उठने के लिए तैयार नहीं हो पाते। इससे लज्जाजनक और कुछ नहीं हो सकता कि जब उन्हें अपने घोर नकारात्मक रवैये पर शर्मिंदा होना चाहिए था, तब वे अपने कुतर्कों से संसद के नए भवन के उद्घाटन पर अशोभनीय टिप्पणियां करने में लगे हुए थे। दुर्भाग्य केवल यह नहीं कि एक ऐतिहासिक और मांगलिक अवसर पर अनावश्यक टिप्पणियां की गईं, बल्कि मर्यादा का पालन करने से भी इनकार किया गया। संसद के नए भवन का निर्माण आवश्यक हो गया था। इस तथ्य से परिचित होने के बाद भी विपक्ष के किसी नेता ने कहा कि उसकी आवश्यकता ही क्या थी, तो किसी अन्य ने उसकी तुलना ताबूत से करने की धृष्टता करने में भी शर्म नहीं की। एक शुभ अवसर पर ऐसे अशोभनीय व्यवहार की केवल निंदा ही की जा सकती है। संसद के नए भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने वाले विपक्षी दलों ने अपने रवैये से यही स्पष्ट किया कि वह इस अवसर से दूरी बनाने के लिए किसी
सस्ते बहाने की तलाश कर रहे थे और उन्होंने इसमें खोज निकाला कि उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों क्यों नहीं कराया जा रहा है। यह एक बहाना था और इसका उद्देश्य केवल येन केन प्रकारेण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करना और एक पावन अवसर पर खलल डालना था। क्या इससे विचित्र और कुछ हो सकता है कि जो विपक्षी दल अंग्रेजों के बनाए संसद भवन में बैठने को तैयार थे, वे स्वतंत्र भारत में निर्मित संसद के उद्घाटन में शामिल होने को तैयार नहीं हुए। चेंज। बिहार के मुंगेर जिले के धरहरा प्रखंड की अजीमगंज पंचायत में हुआ उपचुनाव लोकतंत्र की ताकत और इसके प्रति विश्वास का प्रतीक है। इसने इसे भी प्रमाणित कर दिया कि एक सफल और मजबूत लोकतंत्र में हिंसा और हथियार कभी स्वीकार्य नहीं हो सकता। तात्कालिक रूप से भले ही कोई इसे जीत का मंत्र मान ले, पर जनमानस इसे सिरे से नकारता है और यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। इस उपचुनाव ने एक बड़ा संदेश दिया है, विशेष रूप से उन सभी को जिन्होंने हिंसा के बल पर इसमें स्वयं का स्थान बनाने का प्रयास किया या करते रहे हैं। ऐसे तत्वों को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी होगी कि यहाँ का समाज बहुत शक्तिशाली है। वह अच्छे विचारों के साथ जीता है और निर्णय करता है कि लोकतंत्र की इस महान विरासत की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। यहाँ लोगों ने रेखा देवी को अपना मुखिया चुनकर उसी पद पर आसीन कर दिया है जहाँ कुछ महीने पहले कभी उनके पति हुआ करते थे। नक्सल प्रभावित इस क्षेत्र में मुखिया चुने के बाद परमानंद टुडू की हत्या कर दी गई थी, लेकिन उनकी पत्नी न तो इससे भयभीत हुई और न ही उन्होंने स्वयं को चुनाव की प्रक्रिया से अलग कर लिया। उन्हें धमकी मिली, पर उन्होंने गांव समाज के विकास के लिए चुनाव मैदान में उतरने का निर्णय लिया। एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र की एक सामान्य महिला का यह निर्णय लोकतंत्र की वह मजबूती है जहां एक एक व्यक्ति इसे संबल प्रदान करता है। नक्सलियों ने उनके पति की हत्या की थी, फिर भी वे डटी रहीं। समाज ने उनका साथ दिया। यही जनमत है, यही ताकत है जिसके बल पर भारत दुनिया को सबसे बड़े और शक्तिशाली लोकतंत्र के रूप में देखा जाता है। इसकी जड़ें गांवों के पंचायत से लेकर देश की सर्वोच्च पंचायत तक मजबूती से गहरी हैं। अजीमगंज पंचायत में हुए उपचुनाव में जनता ने रेखा देवी को चुनकर यह बता दिया कि उनके पति की हत्या को वे कतई स्वीकार नहीं कर सकते। स्टॉप।